बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज हम लोग गुलशन मालिक सर्वे नंबर 107, 106, 109, 108 इस तरफ के रिहायशी और ख़ुसूसन इस तरफ के मसाजिद का इमाम कराम तशरीफ़ लाए थे कमिश्नर से मुलाकात के लिए। जो चंदनपुरी गेट से नेशनल हाईवे तक का जो रास्ता था उसकी डिमांड लेकर आए हुए थे। कई साल पहले इसका इफ्तिताह किया गया, लेकिन अभी तक कोई नौयत का काम ना हो सका। कई इस रास्ते पर गुजरने वाले हर तरह से हादसात का शिकार हो रहे हैं। इस तरफ के रहने वाले बेइंतहा परेशान हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। किसी के पास जाओ तो कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि अभी कमिश्नर राज चल रहा है। तो इस वास्ते कमिश्नर के पास हम लोग आए थे। कमिश्नर मुलाकात ना हुई तो हम लोग डिप्टी कमिश्नर के पास अपने मुतालबात रखे हैं। और ये भी कहा है, सबसे अहम बात ये बता दूँ, ये इस आने वालों में कोई सियासी पार्टी का कोई सियासी मुखालफत या कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस तरफ के रहने वाले ख़ुसूसन अइम्मा कराम और दीगर से बोलना चाहिए समाज के दुख दर्द झेलने वाले हजरात जो हैं वो इस तरफ आए थे। और खुद आवाम की तकलीफ़ देखते हुए और इस तरफ के गुजरने वाले जो ख़ास तौर से चंदनपुरी गेट से नेशनल हाईवे तक का जो रास्ता है, इस तरफ जो स्कूल की छुट्टियाँ वगैरह होती है, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, इस तरफ से सैकड़ों तालबात होते हैं जो इस तरफ का रुख मदारिस और दीगर असरी तालीम के लिए जाते हैं। हाल ऐसा हो जाता है कि छुट्टी के वक्त तो इतनी ट्रैफिक, रास्ता ख़राब होने की वजह से, बारिश के वजह से ख़राब होने की वजह से रास्ता बेइंतहा तकलीफ़ है, बच्चे हादसा का शिकार हो रहे हैं। कुछ महीना पहले एक खातून थी, वो रिक्शे जा रही थी, टकराने को गिरने की वजह से वो खातून का इंतकाल हुआ। किसी बच्चे का बोलना चाहिए वो रास्ते में गिर के उसका हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया। ऐसे और बहुत सारे मामला तो ऐसे हैं कि अगर किसी को कोई हादसा पेश आ जाए, अगर उसका रिक्शे में डाल के ले जाया जाए तो हॉस्पिटल पहुंचने तक तो रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है। ऐसे ख़राब हालात से झेल रहे हैं। उसी नौयत से बात रखने के लिए अपने मुतालबात लेकर आए थे। हमने कमिश्नर से बात की है कि आप हमारे मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करें, उस रास्ते का काम शुरू करें, वरना हम अगली कार्रवाई के लिए अपने तमाम लोगों को स्कूल के तलबा और तालबात को लेकर हम रास्ते पर बैठने के हम कमिश्नर से कह दिया है कि अगर हमारा मुतालबा, हमारा काम पूरा ना हुआ तो हम रास्ते पर बैठने के लिए तैयार रहेंगे। अब आप इसके जो भी हादसा तो इसके ज़िम्मेदार आप लोग रहोगे। उन्होंने कुछ अभी दशहरे का उज़्र पेश किया कि दशहरे के बाद हम लोग वहाँ उस रास्ते की विज़िट करते हैं। विज़िट करने के बाद फिर तो उन्होंने कहा है कि इस रास्ते पर जो भी तकालीफ होगी और दीगर अपने उस तरफ प्रभाग नंबर 4 के जो हैं उनको भी बुलाया और बच्चाओं सर को भी बुलाकर ठेकेदार उन्होंने बुलाकर उनके सामने बात रखी और उस तरफ विज़िट करने के लिए उन्होंने कहा है। बहुत खुश हूँ कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने मुझे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ साइकोलॉजी चेयरमैन और एकेडमिक काउंसिल पे नॉमिनेट किया है। ये मेरे लिए, संस्था के लिए, मेरे कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ बेसिकली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक जो सिलेबी होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसको बनाने में एग्ज़ाम, उसकी इवैल्यूएशन पैटर्न, उसको डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और एकेडमिक काउंसिल में पूरे एकेडमिक रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, जिसमें क्वालिटेटिव जो इनिशिएटिव्स हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें लिए जाते हैं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल में दी। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के तमाम जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो भी एस्टीम्ड मेंबर्स हैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। और हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी, जनरल सेक्रेटरी, हमारे कोऑर्डिनेटर, ट्रस्टीज, प्रिंसिपल्स और हमारे कॉलेज की मेरी जो टीम है हमेशा मेरे साथ वो हमेशा रही है। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती है। तो इस सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आगे जो मुझे टेन्योर मिला है इस काम के लिए, उसमें मैं साइकोलॉजी फ्रेटर्निटी के लिए कुछ अच्छा और यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगी। सिटी कॉलेज के लिए एक बहुत बड़े एहसास की बात है कि सिटी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल भारद्वाज मैम, जिनको पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको साइकोलॉजी बोर्ड ऑफ स्टडीज में चेयरमैन उनको सेलेक्ट किया गया है। और उसके अलावा पुणे यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल का उनको मेंबर भी सिलेक्ट किया गया है, जो कि एक नई सिटी कॉलेज, बल्कि ये कहना चाहिए कि मालेगांव शहर के लिए क्या एहसास की बात है। क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी पोजीशन में जाना एक किसी भी टीचर का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। और मैडम एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, उनका पूरा सर्विस से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और उनके इतने एकेडमिक एक्सेलेंस और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन की वजह से सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने उनका सिलेक्शन किया हुआ है। और आने वाले वक्त में हम लोगों की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से मैडम को नेक ख्वाहिशात है कि यूनिवर्सिटी की और जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं मैडम वहाँ पर भी जाए।
शुक्रिया। लेडीज चेयरमैन। उसके अलावा सबसे अहम बात ये मैं बताता चलूं कि पुणे यूनिवर्सिटी का जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है या साइकोलॉजी सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ने जब से शुरू किया हुआ है, तो पुणे यूनिवर्सिटी की तारीख में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोर्ड ऑफ स्टडीज इन साइकोलॉजी में पहली फीमेल चेयरमैन सेलेक्ट हुई है। और हम लोगों के लिए भी है कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सेलेक्ट हुए हैं, तो वाकई में हम लोगों के लिए भी एक बहुत एजाज की बात है। और जो विमेन एम्पावरमेंट की बात है उसके बारे में देखेंगे तो सिटी कॉलेज जो इस चीज को साबित कर रहा है। आज ना ही जब से मैडम यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल आए हुए हैं, वो बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और खास तौर पे अभी मैडम ने जल्दी जो स्टूडेंट काउंसलिंग सेल उन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, जिसमें खास तौर पे जो है बच्चों की साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है। जैसे कि आज हम मालेगांव शहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा देख रहे हैं कि खुदकशी की तरफ नौजवान लोग काफी जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। ये जो सारी नफ्सियाती बातें हैं, इनके ऊपर मैडम तो खुद उनका इतना 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बच्चों में खास तौर पे लड़कियों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे खास तौर पे मुस्लिम समाज के बच्चियों के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो घर में अपने आप को महदूद रखते हैं, बहुत सारी चीजें बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए खास तौर पे ये एक ऐसा एक्टिव सेल एस्टैब्लिश किया गया है जिसमें अगर किसी भी बच्ची को या किसी को भी साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज होते हैं तो वो मैडम से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल होना, इतना मसरूफ होना, लेकिन इस सेल के लिए मैडम ने अपने आप को खुद को पेश किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये सेल मैं खुद चलाऊंगी, जो भी बच्चों के इश्यूज आएंगे उनको खुद मैं पर्सनल सॉल्व करूंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैडम का खुद का ऐसा डिवोशन है कॉलेज के तई, और ये मालेगांव शहर के लिए बोलना एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि उनका यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल बनकर आना और इतनी यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी पोस्ट पर आना, और उनकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज है कॉलेज में जो है और बहुत सारी चीजें नई नई शुरू कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में सिटी कॉलेज को हम कहीं और देखेंगे, एक नए मुकाम पे देखेंगे इंशाल्लाह। किन लोगों की जानिब से आज इस्तकबाल किया गया? आज लगभग तमाम ही, जिस तरह एक खुशी का ही माहौल रहा आज सिटी कॉलेज में, तो पूरे ही जितने डिपार्टमेंट की तरफ से, हर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से उनका इस्तकबाल किया हुआ है, उनको खुशामदीद हम लोगों ने किए हुए है। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर, साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, MSc कॉलेज के तरह उर्दू डिपार्टमेंट है, जूनियर कॉलेज हमारा, तमाम ही डिपार्टमेंट की तरफ से, नॉन टीचिंग की तरफ से, तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से अपनी अपनी तरफ से उन्होंने नई ख्वाहिशात उनको पेश की। इस तरह जो है मैं सैफ न्यूज को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ मैं कि जो एक स्टूडेंट जो आतिर मोहम्मद जो है जो पास हुआ है, वो जर्नलिज्म से भी जुड़ा हुआ है और खास तौर पे सैफ न्यूज से जुड़ा हुआ है। तो ये आज हमारे बच्चों की सलाहियत है कि साथ साथ में पढ़ाई के साथ में अपना एक छोटा सा करियर भी साथ में लेकर चल रहे हैं, जो कि उनको काफी आगे ले जाने वाला है। तो मैं प्रिंसिपल की जानिब से, कॉलेज की जानिब से सैफ न्यूज को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपके स्टाफ मेंबर में भी एक उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और एक अच्छी चीज ये है कि आज के बहुत सारे बच्चे हम ये देख रहे हैं कि वो जिनके वालिदैन सारे वसाइल पैदा करके देते हैं, उसके बाद भी वो बच्चे नहीं पढ़ रहे, लेकिन कामयाब अब वही दिखता है बच्चा जो स्ट्रगल करते रहता है कि आज CA का एग्जाम करना मतलब बच्चों को फुल डिवोशन से पढ़ना होता है, लेकिन वो बच्चा जो है पढ़ाई भी कर रहा है साथ साथ में और जर्नलिज्म का भी प्रैक्टिकल काम कर रहा है, ब्लॉगिंग करता है। वाकई में एक तारीफ की बात है और हम लोगों के लिए भी एक खुशी की बात है कि बच्चे इस तरीके से अपने आप को लेके जा रहे हैं। एक बार फिर जो है तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबादी पेश करते हैं। सिटी कॉलेज ने अपनी रिवायत को कायम रखा हुआ है। पिछले कई सालों से सिटी कॉलेज के बच्चे जो है जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन हैं, जिस तरह CA हो गया, CS हो गया, ICW हो गया, इनके एग्जामिनेशन में हमारे बच्चे पास होते आए हैं। और इन साल जो है वो सिटी कॉलेज के 2 बच्चे जो है कंपनी सेक्रेटरी के फाउंडेशन एग्जाम को उन्होंने पास किया हुआ है। पिछले साल तकरीबन 8 बच्चों ने जो है वो CA और ICW के एग्जामिनेशन पास किए और एक बच्चे ने ACCA एग्जामिनेशन भी पास किया। ACCA जो कि इंटरनेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। और इस साल जो है 2 बच्चे जो है कंपनी सेक्रेटरी का फाउंडेशन का एग्जामिनेशन भी पास किए हैं। अभी तकरीबन पिछले 3 से 4 सालों में सिटी कॉलेज के
20 से ज्यादा बच्चे जो है वो फाउंडेशन और उसके आगे के जो इंटरमीडिएट और दूसरे फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं। आने वाले 1-2 साल में इंशाल्लाह हमारे सिटी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे जो फाइनल एग्जामिनेशन पास होकर आएंगे। और वैसे भी मालीगांव शहर के 90% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सिटी कॉलेज के अलमनस ही है, यहीं के स्टूडेंट है। लेकिन अब खुशी इस बात की है कि सीए के अलावा जो है कंपनी सेक्रेटरी हो गया और जो एसीसी है और आईसीडब्ल्यू, इस कोर्सेज में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोगों का उन तमाम ही जो बच्चों ने SYBCom के जो बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं, प्रिंसिपल की जानिब से, पूरे स्टाफ की जानिब से हम लोग और उनके पेरेंट्स को भी खास तौर पे हम लोग जो है उनको कुछ मुबारकबादी पेश करते हैं कि उनकी भी मेहनत रही है उन लोगों के पीछे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जल्द ही 1 साल में 2 साल में हम लोग फाइनल रिजल्ट भी बच्चों को आप लोगों को सुनाएंगे। आता मी जी घोषणा करेन त्यामुळे तुम्ही डबल टाळ्या वाजवाल। जूनपासून महाराष्ट्रातल्या एकाही मुलीला मेडिकल, इंजिनिअरिंग, लॉ, MBA सहित कुठल्याही कोर्सला 1 रुपयाही फी भरावी लागणार नाही। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों, लाडले भाइयों और मेरे लाडले बुजुर्ग हजरात, मैं हाजी आरिफ अंजुम, सदर शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन, आप तमाम ख्वातीन हजरात में मुखातिब हूँ और सबसे अहम मतला आपको दे रहा हूँ। इस एडमिशन के पीरियड में मेरी बहुत सी मालेगांव की लाडली बहनों ने, लाडली भांजियों ने 12वीं में नीट में काफ़ी अच्छा नंबर हासिल किया है और उन्हें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, टेक्निकल में और दीगर 800 कोर्सेज में कहीं ना कहीं एडमिशन का चांस है। अभी अभी आपके लाडले भाई वजीर टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन महाराष्ट्र के जो हैं श्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने अलग ऐलान किया है कि किसी भी कोर्स के लिए अगर वो अहल है तो कोर्स के एडमिशन के लिए किसी भी लाडली भांजियों को, बहनों को, किसी भी ख्वातीन को, तालिबात को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो खुसूसन मालेगांव कुछ कॉलेजेस में आपको पूरी फीस ली जाती है और जब आप उनसे जरा करते हैं तो वो कहते हैं कि जब फीस आएगी गवर्नमेंट की तरफ से तो हम वापस कर देंगे। क्या इन्हें गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या ये इन्हें आपके लाडले भाइयों पर भरोसा नहीं है? एक भी फीस ना दें, बगैर फीस के आप एडमिशन लें और अगर ज्यादा ये जिद करें तो बराए मेहरबानी आपके वजीर आला लाडले भाई श्री देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला श्री एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला श्री अजीत पवार और वजीर टेक्निकल और हायर एजुकेशन श्री चंद्रकांत दादा पाटिल को डायरेक्ट आप कांटेक्ट करें। आप खत लिखें, आप ईमेल करें या आप डायरेक्ट बॉम्बे जाएं और इनसे कांटेक्ट करें। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इनके घर पर आप धरना दें और इन्हें बताएं कि फला कॉलेज के लोग हमसे एडमिशन के नाम पे फीस ले रहे हैं, जबकि मैंने इस वीडियो के जरिए एक ऐलान भी किया, उनका ऐलान चंद्रकांत दादा पाटिल का वो भी लगाया। आपने ऐलान किया कि कोई भी एक भी फीस ना दे। पूरे महाराष्ट्र में करीब 800 फैकल्टीज हैं, 800 ऐसे शोबे हैं जिनमें मेरी लाडली तालिबात के लिए महायुति सरकार ने मुफ्त में दाखिला, मुफ्त में एजुकेशन का ऐलान किया है। आप तमाम ख्वातीन इससे फायदा उठाएं और बराए मेहरबानी दबंग बने। दबंग बनने से आपको और आपके खानदान को एकजुट होने में मदद मिलेगी। आप डायरेक्ट इनके पास जाइए और इनके पास इनकी शिकायत दर्ज कीजिए। आपके गांव के, आपके शहर के आपके भाई वजीर तालीम श्री दादा भुसे, इनसे कांटेक्ट कीजिए। ये शनिचर एतवार को मालेगांव में रहते हैं।
इनसे फोन पे राब्ता कायम कीजिए। इनका बंगला जो है मंत्रालय के सामने है, उनसे आप राब्ता कायम कीजिए, उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। बराए मेहरबानी कोई भी तालबा किसी भी फैकल्टी में नीट में अगर वो पास हुई है और उसका एडमिशन हो रहा है तो किसी भी फैकल्टी में एक भी फीस के नाम पे एक भी पैसा ना दें। बराए मेहरबानी मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुअज़्ज़िज़ अराकीन सराय स्कूल, अलावा मंजुमन तालीम, टीचर हजरात, स्टाफ और तमाम हाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये प्रोग्राम शब्बीर सेठ की शख्सियत के ऊपर जो तस्वीर उनकी बनाने का जो मुकाबला आराई की गई है, इसका मकसद कोई शख्सियत परस्ती या बुत परस्ती टाइप की कोई मिसाल पेश करना नहीं है। इस प्रोग्राम का सिर्फ मकसद इतना होता है कि अगर हमारे असलाफ में, साथ बुजुर्गान में अगर कोई अच्छी शख्सियत गुजरी है और उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उसे अवाम के सामने पेश करना, ताकि जो नवी नस्ल है, हमारी जो अहद हाजिर के नौजवान हैं, उनकी शख्सियत से, हमारे बुजुर्गों की शख्सियत से मुतासिर होकर उसको कम कर, मत बढ़ा। शहर में जो पुराने हमारे बुजुर्ग हजरात जो गुजरे बस, और जो उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, आज हमारा शहर मस्जिदों, मीनारों, स्कूलों, अदारों का शहर कहलाता है। इसकी हमें अच्छी से अच्छी अगर मिसाल पेश करना है, हमारे इस्लाम के मुख्तलिफ हर स्कूल, हर अदारे के लोग इसकी मिसालें अच्छी तरह पेश कर चुके हैं, वरना ऐसी भी मिसालें हैं। कुछ लोग एक सोसाइटी रजिस्टर कराने गए नासिक, चैरिटी कमिश्नर साहब के पास। वो लोग सिर्फ वो दरवाजे तक पहुंचे थे कि चैरिटी कमिश्नर का आया सोसायटी रजिस्टर करायचा, हाँ एका क्लब बनायचा आणि तुम्ही पत्ते खेळायचा, कॅरम खेळायचा आणि शतरंज खेळायचा आणि चैरिटी शो करायचा तुम्हाला। फक्त हेच काम है तुम्हारा मालेगांवांचे। डायरेक्ट फजीयत करने लगा उनको। बोले आते हैं मालेगांव वाले आते हैं, सोसाइटी रजिस्टर कराते हैं, बस बोले क्लब खोलते हैं, उसमें पत्ते चालू कर देते खेलने, पत्ते खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। सब बोले तुम मालेगांव वालों की यही एक काम है। इतना उसने कम ज्यादा बोल के हकाल दिया हम लोगों को। हमारा मालेगांव इसके लिए भी बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और अच्छे से अच्छे अदारे बनाए। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि शब्बीर सेठ के जो अच्छे काम हैं उनसे तहरीक पाकर हमारी नौजवान नस्ल भी कुछ करने के लिए तैयार हो। आज स्कूलों की क्या हालत है, हम आप लोगों को एक बात बहुत हिम्मत करके बताना चाहता हूँ। आज स्कूलों के बारे में अच्छी राय नहीं है, अच्छी राय बिगाड़ी जा रही है। आप मुख्तलिफ चैनल्स पर और अखबारों में पढ़ रहे होंगे, ये पूरी बात सच नहीं है, ये आधी सच्चाई पेश की जा रही है। सच्चाई ये है 1999 में जो सरकार आई थी, महाराष्ट्र सरकार, उसने स्कूलों की तमाम ग्रांट जीरो कर दी थी, जीरो। मंजूरी भी नहीं दे रहे थे वो, किसी नए अदारे की मंजूरी नहीं दे रहे थे, और मंजूरी दे रहे थे तो कायम बिना अनुदान बोल के दे रहे थे। इन्हें आपको कभी कोई ग्रांट नहीं मिलेगी।
आप स्कूल के बच्चों से फीस लेकर स्कूल का खर्च चलाएं। सरकार बिल्डिंग ग्रांट देती थी स्कूलों बिल्डिंग बनाने के लिए, स्टेशनरी ग्रांट देती थी, ये जो स्टेशनरी हमको लगती है स्कूलों में, फर्नीचर ग्रांट देती थी, प्यून और क्लर्क की ग्रांट मिलती थी, वो सब बंद कर दी गई है। स्कूल का खर्च कैसे चलेगा बताओ भाई, स्कूलें कैसे चलेगी? मैं जो नहीं बोलना चाहता वो आप समझ लो। आज शब्बीर अहमद हाजी गुलाम रसूल साहब के तमाम देरीना साथियों में मैं समझता हूं कि अजीज मुकादम साहब वालेकुम अस्सलाम, हाजी शब्बीर अहमद की जोड़ के उनके साथ में रहने वाले स्पिनिंग मिल, जनता बैंक और तमाम स्कूलों में सना स्कूल की बुनियाद से उनके साथ में रहने वाले हमारे अलहाज अजीज मुकादम साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें खास तौर पे दावत देकर बुलाया गया था कि आप ही एक हो जो आज उनकी याद ताज़ा कर सकते हो, इसलिए अजीज मुकादम साहब तशरीफ लाए, मैं उनका दिल खैर मकदम करता हूँ। तो मैं कह ये रहा था, सरकार आज भी कहती है सेल्फ फाइनेंस पे आप स्कूलें चलाओ, आज भी बोल रही है जिसको चलाना हो अपना सेल्फ फाइनेंस पे अपना एक एफिडेविट दे दो और स्कूलें अपने खर्चे पे चलाओ। कैसे चलेगी स्कूलें? आप भी सोचो और दूसरे लोग भी सोचें, इसलिए उसमें कुछ भी गलतियां हुई होंगी दूसरे अदारों से, जो आज पूरे मुल्क में उसका इशू बनाया जा रहा है। वरना हकीकत तो एक भी ये भी है कि सड़क बनती नहीं और उसका पैसा निकाल लिया जाता है, पुल बनता है टूट जाता है, उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, सड़कें है ही नहीं और बनती है तो 1 महीने में टूट जाती है, उसके पैसे पूरे निकल जाते हैं, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन स्कूलों के ऊपर उंगली उठाने वाले आज हजारों खड़े हो जाते हैं। ऐसे मेरा कहना है कि बिना सोचे समझे आप किसी भी अदारे को इस तरह बदनाम ना करें। तमाम चैनल वालों से हाँ कुछ गलतियां हुई होंगी, उसकी सजा वो लोग को मिलेंगी। आप कह रहे कि भाई किसी तरह की गलती ना हो। बाकी आज के मुकाबले के लिए जो भी मेहनत की गई है, खासतौर से हमारे स्टाफ ने, हेड मास्टर, हेड मिसेस और तमाम स्टाफ ने और अदारे के लोगों ने, अलावा मंजूर तालीम और शब्बीर अहमद के मुआविनीन ने जो भी तैयारियां की हैं, जो भी कोशिश की है, मैं उनके दिल से मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आप तहरीक पाएँ। हमारी जो शख्सियत और भी शहर में उनसे तहरीक पाकर ऐसे अदारों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ाने की कोशिश करें। और मैं बाकी और भी है बोलने वाले, मैं इतना बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।